नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आप लोगों के समक्ष डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन 7 जिसका नाम है प्रारंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, जिसका कोड है EDU07 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभिक दौर है। पाठ्यक्रम की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाकर आपको जो विषय वस्तु है उसकी जो पाठ्य वस्तु है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसमें भाषा के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की भाषागत कंटेंट जो हमें फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन 07 के तहत यानी अंतर्गत पढ़ना है, उसमें कौशल हासिल करना है। आइए देखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा है विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत नियम है, रूप है, जिसे लिपि में ध्वनि संकेतों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और उसे ही हम भाषा कहते हैं। और भाषागत कौशल देखा जाए तो भाषाई कौशल भी हमें पढ़ना है। भाषाई 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको संक्षेप में हम कहते हैं सुबोपाली। फिर पठन माने केवल पढ़ना। पठन अर्थात इसमें हम देखेंगे पठन का अर्थ, परिभाषा, पठन के उद्देश्य, पठन की उपयोगिता, पठन का महत्व, पठन के प्रकार। पठन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? गंभीर वाचन, मौन स्वर वाचन और तमाम प्रकार के हैं। अभी तो हम केवल संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। कंटेंट कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, यानी कह दीजिए उद्देश्य बना लेना है, लक्ष्य बना लेना है, क्या क्या मुझे चाहिए फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन 7 में। फिर लेखन है। फिर लेखन है और लेखन में लेखन का अर्थ देखेंगे, लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल की उपयोगिता और लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय। ये सारे कंटेंट शामिल हैं। फिर वर्ण आता है। वर्ण अर्थात वह ध्वनि जो किसी अक्षर का रूप धारण करता है, वह ध्वनि जो किसी लेटर के रूप में प्रस्तुत होता है, वह ध्वनि जो कभी नष्ट नहीं होती। अक्षर माने नष्ट होना, आ माने निषेध, यानी नष्ट ना हो, वो अक्षर है। तो वर्ण, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण के तमाम अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण है जो वो मीनिंग ऑफ लेटर है। वर्ण के प्रकार यानी टाइप ऑफ लेटर देखेंगे, स्वर देखेंगे, व्यंजन देखेंगे हम। ये सब कंटेंट वर्ण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है शब्द। शब्द माने वर्ड, यानी शब्द का अर्थ यानी कि वह जो ध्वनि अभी आपने पढ़ा वर्ण, वह स्वनिम, वह ध्वनि जो कोई सार्थक अर्थ दे और वह अर्थ देने वाली ध्वनि और दूसरी वैसे ही अर्थ देने वाली ध्वनि का मिश्रण, संक्षिप्त रूप ही शब्द बनता है। तो ये शब्द हो गया। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। शब्द का अर्थ, विशेषता, शब्द के प्रकार देखेंगे। फिर वाक्य देखेंगे, वाक्य का अर्थ, वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सब इसमें शामिल हैं। फिर ध्वनि देखेंगे, ध्वनि विज्ञान, ध्वनिग्राम, स्वनिम, फोनीम, मॉर्फीम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट हैं जो एजुकेशन में 07 में आते हैं।
पूरा हम सिस्टम देखेंगे कि कहाँ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, किस प्रकार से उनका उद्वेग होता है और कैसा उसका अर्थापन और भावार्थ लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। फिर ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी और ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। फिर श्रवण, श्रवण कौशल बहुत महत्वपूर्ण कौशल होता है। श्रवण यानी सुनना, श्रवण कौशल का अर्थ देखेंगे, श्रवण कौशल के उद्देश्य, श्रवण कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ एवं क्रियाएं, ये सब हमें देखना है। अब कविता, कहानी और लोकगीत का भावांकन करना है। कविता, कहानी और लोकगीत में जो भावात्मक तत्व हैं उनका ग्रहण कैसे करें, उनमें पढ़ाते समय हम भाव कैसे भरें और उनको लाइव कैसे करें, जीवंत कैसे करें, सजीव चित्रण कैसे करें, जिससे कि बालक की मनस्कता पर उसका स्थायी प्रभाव पड़े, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है हिंदी अथवा अंग्रेजी की ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना सीखना है। कैसे सीखें, कैसे सिखाएं बालकों को। लिपि के संकेतों को पहचानना है, लिपि के संकेतों को पहचानना है और उन्हें पढ़ना है, यानी जो चिन्ह, जो लेटर लिखते हैं, जो लिपि है हमारी देवनागरी, और उस लिपि को और अन्य भाषाओं की लिपि को भी हमें जानना है, पहचानना है, पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। अक्षरिक उच्चारण के नियम भी देखने हैं। विराम चिन्ह, आगे अगले स्टेप में हमको देखना है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, हम डिटेल से देखेंगे। तो चिन्हों का अर्थ देखना है, पंचुएशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। विराम चिन्हों का अर्थ देखेंगे, विराम चिन्हों के टाइप यानी प्रकार देखेंगे। अर्धविराम, पूर्ण विराम उदाहरण के लिए जैसे अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक आदि। समापन चिन्ह भी होता है। तो ये विराम चिन्हों के विषय में चर्चा होगी। सब अलग अलग वीडियो टॉपिक वाइज बनते जाएंगे, आप लोग उसको क्रमशः लाभ लेंगे, देखेंगे और ज्ञान में परिवर्धन करेंगे। फिर अगला सब परिचित कंटेंट है, देखने में बहुत सरल है लेकिन विशेष तौर से आप ध्यान नहीं देंगे तो समझने में कठिनाई तो होगी ही। विलोम, विलोम माने उल्टा, दिन का रात, रात का दिन, आकाश का पाताल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, सारी विलोम देखेंगे। समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द देखेंगे कि जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द जो भी बनेगा, नीरज, जलज, अम्बुज, जो भी, भास्कर, ऐसा मतलब भास्कर का देखेंगे, सूरज और चांद, चंद्र का। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सब पर्याय समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तुकांत और अतुकांत शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तुकांत शब्द वह शब्द होते हैं जैसे जिसमें नट खट, रोटी वोटी, झटपट, ये सब जो शब्द आते हैं, ये इसमें टाटा आया है, ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये तुकांत होता है। और अतुकांत माने जिसमें हम एक शब्द कुछ है और दूसरा शब्द कुछ है, उसका तुक ताल ना हो, तो अतुकांत कहते हैं। इसकी भी डिटेल हम आगे देखेंगे इनका। फिर समान ध्वनियों वाले उच्चारण भी देखेंगे, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानेंगे और उसका पढ़ना, उसका लिखना और उनमें भेद करना, ये सब सीखेंगे। लिपि संकेत, लिपि संकेत क्या होता है, यानी स्क्रिप्ट का जो साइन है, जो चिन्ह है, जो जैसे लिखते हैं क ख ग घ आ ई, इस तरीके से, ठीक है, वो सब लिपि संकेत देखेंगे। स्वर और व्यंजन की पहचान करेंगे। स्वर व्यंजन में विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कुछ, उन्हें हम ध्यान देंगे और उनमें महारत हासिल करेंगे। फिर स्वर मात्राओं का ज्ञान, मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, मात्राओं का ज्ञान करेंगे। मात्राओं के ज्ञान में हमें बहुत ही ध्यान देना है
कि जैसे 12 खड़ी, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं शायद। 12 खड़ी हम बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। 12 खड़ी का मतलब कक्का किक्की केकाय कोकाय केकाय कोकौ कंका, यानी सारी मात्राएं जो होती हैं उन मात्राओं से लगाकर एक अक्षर को विभिन्न रूपों में लिखना सीखते हैं, तब हम जाके मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा लिखते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। यदि मात्राओं का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम कभी भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, शुद्ध लेखन नहीं कर सकते, और श्रवण में भी हमें बाधा उत्पन्न होगी और हम उसका अर्थापन यथार्थ नहीं कर सकेंगे। तो ये मात्राओं का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास जानते ही आप, लेखन अभ्यास यानी राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस में लेखन तमाम प्रकार के होते हैं। अनुलेख, अनुलेख माने कॉपी करना, नकल करना, प्रतिलेख करना, ये हो गया आपका अनुलेख, यानी देख देख करके जो लिखा जाता है, जो नकल किया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि बनाई जाती है, प्रतिलिपिकरण किया जाता है, वो सब आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, अनुलेख। फिर श्रुतलेख, श्रुतलेख डिटेक्शन जो बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम सुनकर, इमला जिसको कहते हैं, हम लोग इमला लिखते थे छोटे थे तब, ठीक, इमला जिसे कहते हैं। श्रुतलेख, श्रुतलेख जो सुन, इसका महत्व देखेंगे। श्रुतलेख का महत्व बहुत है, क्योंकि हमें मात्रा पाई का ज्ञान होता है, कौन से अक्षर का कहाँ प्रयोग होता है, श्रवण में कमी है, लेखन में कमी है कि मात्राओं में कमी है, ये सब का ज्ञान हमें श्रुतलेख के से होता है। श्रुतलेख के लिए सामग्री का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, श्रुतलेख के लाभ कौन कौन से हैं, उसकी हानि देखना है, उसके दोषों को दूर करने का उपाय देखना है, और उनके उद्देश्य, सुलेख का क्या उद्देश्य है। ठीक, अब सुलेख टॉपिक आ गया। सुलेख मतलब ये हो गया पॉइंट, कंटेंट जो है। सुलेख माने सुंदर लेख, ठीक, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी माने इसमें हम सुलेख का महत्वपूर्ण उल्लेख देखते हैं, और सुलेख का महत्व देखेंगे आगे वीडियो में। सुलेख लिखते समय कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए उसको देखेंगे। लिखना सिखाने का अभ्यास, यानी कैसे लिखाएं, सुंदर लेख के कैसे कैसे गुण हैं, और सुंदर लेखन के नियम कौन कौन से हैं, लिखना सिखाने की पद्धतियों का विकास करना, और लेखन की विधियां कौन कौन सी हैं, लेखन में अशुद्धियों के कौन कौन से कारण हैं, लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, ये सब लेखन अभ्यास के अंतर्गत आता है। अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, लेखन विधियां, ये पत्र लेखन, इसका डिटेल मैं अभी कर रहा था, अभी मैंने उसी संदर्भ में कर दिया, लेखन के अभ्यास में ही, इसी में है, पेज नहीं पलटा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, और लेखन की विधियां तमाम प्रकार की हैं। पत्र लेखन अब आ गया नया कंटेंट। तो पत्र का अर्थ क्या होता है, पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है, पत्र लेखन की उपयोगिता क्या होती है, उसका महत्व क्या है, पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, और पत्र का प्रारूप हमें देखना है। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह माने अनुस्वार और अनुनासिक, दो ध्वनियाँ हमारे पास होती हैं। एक अनुनासिक माने जिसमें चंद्र की बिंदी लगती है, जैसे बिंदु, गोंद आदि, और अनुनासिक में हंस, चांद, पूंछ, यानी जिस पे चंद्र बिंदी लगती है, चंद्र बिंदी लगने वाला अनुनासिक होता है। अनुस्वार माने जो सिंपल बिंदी लगती है। चंद्र बिंदी वही उन्हीं अक्षरों पर लगती है जिन अक्षरों के ऊपर मात्रा नहीं होती, आप ये ध्यान रखेंगे। और हमारा जो अनुस्वार है उसमें मात्रा हो ना हो, आप उसको बिंदु लगा सकते हैं।
तो इसी को कहा गया, इन दोनों कंटेंट को हमने कहा है अयोगवाह। अयोगवाह। तो अनुनासिक ध्वनियों का ज्ञान करना है हमें, उनको लिखना सीखना है। अनुस्वार ध्वनियों का ज्ञान और लिखना सीखना है। अनुनासिक और अनुस्वार में भेद जानना है, समझना है और उनका अभ्यास करना है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम भी जानना है। अनुस्वार के उच्चारण करने सीखना है और दोनों में अंतर, यानी अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर देखना है। उच्चारण अभ्यास भी हमें करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।